हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सफर एनडीए। जैसा कि मैंने आपसे कहा था, ये करेंट अफेयर की क्लास आपको डेली चलेगी। तो आज मैं 1 जून का करंट अफेयर करवाने वाला हूँ। ठीक है, डेली करंट अफेयर क्लासेस रेगुलर चलेगी, आप फॉलो कर सकते हैं। ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो प्लीज रेगुलर इसको फॉलो कीजिएगा। ठीक है, ये मेरा इंस्टाग्राम है, यहाँ पे आप जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं। ये टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे जाके आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, मैंने कल भी आपको बताया था, एक मोटिवेशन आपको हमेशा रखना है, कभी भी हार नहीं मानना है। क्या करना है? कभी भी हार नहीं मानना है। हार मान लीजिएगा तो मीन्स बहुत आप एनडीए के लिए बने नहीं है, क्योंकि एनडीए में यदि आप हार मान लेते तो आप एनडीए के लिए नहीं बने। आपको हमेशा मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, तो मेहनत करते रहिए और अपने सफलता को अचीव कीजिएगा। अब देखिए, मैंने जैसे बोला था, आपको कुछ इंपॉर्टेंट इशू करवाऊंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, फर्स्ट इशू आता है 35 lakhs students of class 10 failed या dropped out in 2021 से 22। एजुकेशन मिनिस्टर ने कहा कि क्लास 10 के 35 लाख स्टूडेंट फेल्ड हो गए हैं या स्कूल को छोड़ दिए हैं, ड्रॉप आउट कर दिए हैं 2021 से 22 सेशन में। ठीक है, ऐसा उन्होंने क्यों कहा, ऐसा उन्होंने क्यों किया, स्टूडेंट ने ऐसा क्यों किया और एजुकेशन मिनिस्टर ने ऐसा क्यों कहा? देखिए, तो एजुकेशन मिनिस्टर ने क्या डिसीजन लिया इसके बारे में सब बताता हूँ। देखिए, 2021 में और 22 के सेशन में आप जानते हैं, एक चीज आपको बताता हूँ। देखिए, जैसे आप जानते हैं सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, स्टेट बोर्ड, 3 तरह के बोर्ड होते हैं। अब जानते हैं आप, सीबीएसई में मैक्सिमम बच्चे क्या होते हैं? पास आउट हो जाते हैं, या आईसीएसई में भी पास होते हैं। ठीक है, मैक्सिमम बच्चे फेल होते हैं किसमें? स्टेट बोर्ड में फेल होते हैं मैक्सिमम बच्चे। ऐसा क्यों? क्योंकि आप जानते हैं हर एक स्टेट का क्या होता है, आप बता सकते हैं? हर एक स्टेट में अपना बोर्ड होता है। जैसे बिहार स्टेट है, उसका मैं बिहार बोर्ड, महाराष्ट्र का महाराष्ट्र बोर्ड, यूपी तो यूपी बोर्ड, उत्तराखंड उत्तराखंड बोर्ड, राजस्थान राजस्थान बोर्ड, ऐसे चलता है। ठीक है, अब देखा जा रहा है कि मैक्सिमम बच्चे फेल क्यों हो रहे हैं? तो मैक्सिमम बच्चे इसलिए फेल होते हैं क्योंकि सिलेबस जो होता है सभी का डिफरेंट है। किसी का सिलेबस इजी है, किसी का सिलेबस मॉडरेट है, और किसी का सिलेबस इतना ज्यादा डिफिकल्ट है कि पूछिए मत, जिसके कारण बच्चे स्कूल को छोड़ दे रहे हैं, मीन्स पढ़ाई छोड़ देते हैं या उसमें फेल हो जा रहे हैं। अब देखिए, इजी है तो इजी है तो उसके लिए तो क्या आराम से ही पढ़ के गया, पास हो गया। मॉडरेट वाले भी पढ़ लेते। तो आपको ऐसा पेपर सेट करना चाहिए, ऐसा सिलेबस रहना चाहिए जिससे सभी बच्चे स्टेट बोर्ड के अच्छे से पास कर सके। तो मीन्स सबका, एजुकेशन मिनिस्टर ने कहा सभी बोर्ड के सिलेबस को आप पढ़िए, एनालाइज कीजिए कि कौन सा बोर्ड बहुत इजी है। इजी नहीं बनाना है, क्योंकि यदि आप इजी बना लीजिएगा तो आप यदि कंपटीशन जेई हो गया, नीट हो गया, ये आप कैसे दीजिएगा? नहीं दे सकते है ना, क्योंकि आप इसमें उस लेवल के भी तो क्वेश्चन आने चाहिए। सिलेबस में जो बोर्ड है उसका सिलेबस में इस लेवल का भी क्वेश्चन होना चाहिए। आप इजी बना लिए, बहुत इजी, तो इजी हो गया तो बच्चे तो वो जेई और नीट कभी क्वालिफाई नहीं कर सकते। डिफिकल्ट, इतना ज्यादा डिफिकल्ट बना दिया कि बच्चे कभी सॉल्व ही नहीं कर पाए। दोनों दिक्कत है। तो आप सभी, एजुकेशन मिनिस्टर ने कहा कि सभी बोर्ड जितने भी है उस सभी को सिलेबस के एनालाइज किया जाए और देखा जाए कि किसमें इजी है, किसका डिफिकल्ट है। सबको एक समान सिलेबस उसके बोर्ड के अनुसार से बनाया जाए, जिसमें बच्चे लोग अच्छे से पास हो सके एग्जाम में और अपने सिलेबस को कवर कर सके। ठीक है, यही है कि ऑफ द 35 लाख स्टूडेंट्स हु फेल ओनली 4 पॉइंट लाइक अपीयर इन एग्जाम। देखिए, 35 लाख स्टूडेंट्स थे जो फेल हुए, उसमें सिर्फ 4.5 लाख क्या हुए? एग्जाम में अपीयर हुए थ्रू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। ठीक है,
मीन्स सिर्फ 4.5 लाख से अपियर हुए हैं एग्जाम में थ्रू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग में। सोचिए अब बाकी बच्चे। इसलिए एजुकेशन मिनिस्टर ने कहा कि अच्छे से आप सिलेबस को देखिए कि कितने मॉडरेट लेवल बनाइए जिससे बच्चे आराम से कवर कर सके और अपने एग्जाम को निकाल सके, बोर्ड को क्लियर कर सके। ठीक है, सोचिए 35 लाख बच्चे 10th में फेल हो रहे हैं, बहुत बड़ी बात है ना। अब देखिए उन्होंने यही कहा कि 35 लाख स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 फेल्ड और ड्रॉप्ड आउट इन 2021 से 22। एजुकेशन मिनिस्टर ने यही कहा था। अब एक चीज देखिए, मैं आपको बता दिया एजुकेशन मिनिस्टर ने कहा, बता दिया सभी बोर्ड को कि आपको ऐसा सिलेबस बनाना है जो सभी बच्चे अच्छे से कवर कर सके, सभी बोर्ड्स के लिए एप्लीकेबल है। सीबीएसई बोर्ड हो गए, सीआईएससी बोर्ड हो गए। अब जानते हैं आप सीबीएसई बोर्ड में सिर्फ मैक्सिमम बच्चे क्या होते हैं, पास हो जाते हैं। स्टेट बोर्ड है जिसमें मैक्सिमम बच्चे क्या होते हैं, फेल होते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है 30 आउट ऑफ दिस 35 लाख स्टूडेंट 27.5 लाख फेल्ड। देखिए 35 लाख में 27.5 लाख स्टूडेंट क्या हो गए, फेल्ड हो चुके हैं। और इसमें 7.5 लाख क्या होते हैं, स्कूल ही छोड़ दिए, पढ़ना ही छोड़ दिए क्लास 10th एग्जामिनेशन में। कितना शर्मनाक बात है, इसलिए ये डिसीजन लिया गया है। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे बताया भी गया है देयर टू द फेलर रेट्स रेंज, फेलर का जो रेंज है वो 47% टू 55% के बीच में। सोचिए बहुत ज्यादा है, बहुत बच्चे फेल हो रहे हैं। 27.5 लाख स्टूडेंट क्या हो गया, फेल हो गया। 7.5 लाख क्या हो गया, स्कूल पढ़ाई छोड़ दिए। सोचिए। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे। अब देखिए एक और चीज है जो आप लोगों को बताना चाहता हूँ, सिर्फ ये नहीं है कि बोर्ड का सिलेबस की वजह से बच्चे लोग फेल हो रहे हैं। एक और बीमारी है, मान लीजिए एक तरह की बीमारी है, वो कौन सा, दोस्ती, फ्रेंड्स। देखिए यहाँ पे बच्चा कितना भोला भाला बना हुआ है। लास्ट में जब क्लास खत्म हो जाएगी तो जाएंगे गर्ल्स के पास, कहेंगे अपना नंबर दे दीजिए और चैटिंग करेंगे, बात करेंगे, बस यही बच गया है। ठीक है, यही करते हैं। तो ये डिस्ट्रैक्शन को भी कैसे कम किया जाए, इसके लिए भी सरकार ने कुछ नियम बनाए हैं। बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन है आज के दुनिया में। आप देख सकते हैं मैक्सिमम स्टूडेंट क्या, गर्ल्स के आगे पीछे घूमते रहते हैं, अपने पढ़ाई में फोकस नहीं करते, जिसके कारण वो फेल होते हैं। अब वो सोचते नहीं अपने मम्मी पापा के लिए भी कुछ करना है, बट एजुकेशन मिनिस्टर ने इस सब पे अपना एक्शन लिया है। तो बच्चे लोग प्लीज ये सब मत कीजिए, पढ़िए, मन लगा के पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक आता है, बहुत इंपॉर्टेंट। साउथ अफ्रीका ग्रांट्स व्लादिमीर पुतिन। देखिए पुतिन जी क्या होते हैं, बता सकते हैं पुतिन कौन है? साउथ अफ्रीका ने पुतिन जी को अदर रशियन ऑफिशियल्स डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी फॉर ब्रिक्स समिट। आपको समझ नहीं आया होगा, मैं समझाता हूँ। पुतिन जी जो है डॉन है, क्या है, डॉन है। ये है पुतिन जी, रसिया के प्रेसिडेंट। ठीक है। अब जानते हैं एक चीज आप, रसिया और यूक्रेन के बीच में अच्छे रिलेशन नहीं है, अभी इसके बीच में लड़ाई हो रही है। तो यूक्रेन ने क्या कर रहा है कि ये सिर्फ हम लोग के जो एरिया है उस पे सिर्फ क्या कर रहे हैं, कब्जा नहीं कर रहे हैं। वो पुतिन जी पे इल्जाम लगा रहे कि एरिया को सिर्फ कब्जा नहीं करते हैं, उस पे जो बच्चे हैं यूक्रेन में, यूक्रेन के बच्चे, उसको भी क्या करते हैं, अपने कब्जा में ले लेते हैं, उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं। मीन्स चिल्ड्रन के को भी कैद कर लेते हैं और उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते। ये इल्जाम लगाया जा रहा है, जिसके कारण ICC इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने इनके खिलाफ अरेस्ट वारंट निकाल दिया था। मीन्स पुतिन जी को अरेस्ट कर दिया जाए। लेकिन आप तो जानते हैं पुतिन जी को इतना जल्दी अरेस्ट कोई कर नहीं सकता है क्या? ये थोड़ी है कि आम आदमी है, गए हथकड़ी फंसाया लेगा। ये तो रसिया के प्रेसिडेंट है,
कोई आम आदमी तो है नहीं। तो देखिए बताता हूँ अब टॉपिक का मतलब। साउथ अफ्रीका जो क्या है, साउथ अफ्रीका जो है वो आईसीसी का क्या है, मेंबर है। क्या है, आईसीसी का मेंबर, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का मेंबर है। ठीक है, तो पुतिन जी अगस्त के महीना में ब्रिक्स का मीटिंग होने वाला। ब्रिक्स मीन्स ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ब्रिक्स के भी मेंबर कौन है, साउथ अफ्रीका, और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के मेंबर है साउथ अफ्रीका। तो साउथ अफ्रीका ने कहा यदि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के कौन है, मेंबर है साउथ अफ्रीका, तो यदि रसिया के पुतिन जी मीन्स प्रेसिडेंट यदि आते हैं, और इस बार का अगस्त में जो ब्रिक्स का मीटिंग होने कहाँ पे होने वाला, तो जान लीजिए साउथ अफ्रीका। सोचिए कहाँ पे, साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में होने वाला है, तो पुतिन जी यदि साउथ अफ्रीका गए तो इनको अरेस्ट कर लिया जाएगा, क्योंकि साउथ अफ्रीका क्या इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का क्या है, मेंबर है। इसको अरेस्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि जो भी उसके अदर ऑफिसर होंगे वो कहेंगे अरेस्ट कर लीजिए, क्योंकि आप मेंबर है। लेकिन साउथ अफ्रीका ने कहा मैं पुतिन जी को नहीं छोड़ सकता, मैं तो उनको क्या करना पड़ेगा, पुतिन जी को अरेस्ट करना पड़ेगा या इससे लीव करना पड़ेगा, इस कंपनी को इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से अपने आप को हटाना पड़ेगा। तो साउथ अफ्रीका ने कहा मैं पुतिन जी को अरेस्ट नहीं करूंगा, पुतिन जी आप आराम से आइए, ब्रिक्स को अटेंड कीजिए अगस्त में। ठीक है, मैं आपका यहाँ पे साउथ अफ्रीका में आपको कोई कुछ नहीं करेगा, कोई अरेस्ट नहीं करेगा। इसने कहा कि मैं इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को रिजाइन कर सकता हूँ, लेकिन पुतिन जी से अपना रिश्ता नहीं खराब कर सकता रसिया से। ठीक है, ऐसा क्यों, क्योंकि रसिया ने, जैसे साउथ अफ्रीका में भी आप जानते हैं ब्रिटिशर का रूल चलता था। गांधी जी साउथ अफ्रीका गए थे लॉ की पढ़ाई करने, वहां पे ब्रिटिशर तो थे, रूल तो चलता ही था। तो उसे उस समय रसिया ने साउथ अफ्रीका की हेल्प की थी। क्या की थी, हेल्प की थी। तो हेल्प की थी, तो अभी वही हेल्प साउथ अफ्रीका रसिया की कर रहा है। कहता है कि हम अरेस्ट नहीं करेंगे, हम इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से रिजाइन कर लेंगे, लेकिन हम आपको अरेस्ट नहीं करेंगे। बस यही है, साउथ अफ्रीका ग्रांट्स पुतिन अदर रशियन ऑफिशियल डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी फॉर ब्रिक्स समिट। उसको अरेस्ट नहीं किया, डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी। ठीक है, तो याद रखिएगा, यही आपका न्यूज था कि साउथ अफ्रीका ने कह दिया कि मैं पुतिन जी को अरेस्ट नहीं करूंगा। क्लियर, यही आपका कहानी था। मेन इशू है, आप प्लीज, मैं आप लोग को एक एक पॉइंट समझाता हूँ, आप ये पढ़ सकते हैं, मैं नोट्स भी देता हूँ, लेकिन इसका क्या अंदर में है मैं आपको सारा कुछ हेडलाइन बता देता हूँ। हेडलाइन से मैं आपको पूरा उसका टॉपिक इशू में क्या क्या सब बता दिया। यही साउथ अफ्रीका ने पुतिन जी को कहा कि मैं अरेस्ट नहीं करूंगा, बात खत्म हो गया। ब्रिक्स समिट कब, अगस्त में होने वाली है, उसमें पुतिन जी कहा साउथ अफ्रीका जाने वाले थे, तो आईसीसी जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट उन्होंने कहा अरेस्ट कर लेना, लेकिन उन्होंने कहा तब देखिए इसके कारण क्या हो गया, जलने वाले कौन है, जलने वाले भड़क रहे हैं अमेरिका। अमेरिका ने कहा साउथ अफ्रीका तुम ऐसा नहीं कर सकते, तो उसने बोला साउथ अफ्रीका ने कि मुझे आपसे कोई रिलेशन नहीं रखना है, रसिया मेरा बहुत अच्छा मित्र है, मैं उसका हेल्प करूंगा, आप तो कुछ बोलिए ही मत। आपने भी अफगानिस्तान में क्या क्या कारनामे किए हैं सबको मालूम ही है। तालिबान नाम का एक आतंकवादी है, वो वहां पे ग्रुप है, समूह कमेटी बना के वहां पे रूल करता है। अमेरिका कुछ नहीं कर पाया, बहुत कुछ है जो जिसके कारण साउथ अफ्रीका ने अमेरिका को कहा कि आप तो कुछ बोलिए ही मत, मैं रसिया को, पुतिन जी को आराम से आएंगे और मैं उनका स्वागत करूंगा, उनके साथ डिनर करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, उन्हें कोई अरेस्ट नहीं करूंगा, मैं इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से रिजाइन करने के लिए रेडी हूँ, इसने कह दिया। तो ये जलने वाले जलते हैं। अब देखिए इसके कारण क्या हो, अपोजिशन जो पार्टी थे उसने क्या कहा कि उस पुतिन जी को अरेस्ट किया जाए, मीन्स पुतिन को अरेस्ट किया जाए। बट साउथ अफ्रीका कह रहे हैं नहीं, कोई अपोजिशन नहीं, अरेस्ट तो नहीं होंगे पुतिन जी। ठीक है, बस अपोजिशन वाले को जलने दो, कुछ नहीं होगा, अरेस्ट तो नहीं होंगे। ये पुतिन जी हमारे हैं, आपको टेलीग्राम पे नोट्स मिल जाएंगे।
आप लोग से यही रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और अपना कमेंट लिखना ना भूलें, ठीक है, क्योंकि आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट करंट अफेयर मैं तैयार करता हूँ और इसमें बहुत मेहनत लगती है, ठीक है। तो आप प्लीज़ इस कंटेंट का यूज कीजिए और अपने एग्जाम को क्लियर कीजिएगा, ठीक है। देखिए मैं आप लोग को बताता हूँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट। कहता है एक्सप्लेन्ड व्हाई इज द यूएस शिफ्टिंग इट्स अप्रोच टू चाइना फ्रॉम डीकपलिंग टू डी-रिस्किंग। आप बता सकते हैं, मेन आप बताइएगा डीकपलिंग क्या होता है, डी-रिस्किंग क्या होता है। मैं बताता हूँ। यूएसए ने अपना अप्रोच चाइना की तरफ शिफ्ट किया है। डीकपलिंग था पहले, अब क्या है, डी-रिस्किंग। डीकपलिंग क्या है बताता हूँ, देखिए जो भी नोट्स आप पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डीकपलिंग ये मेरा हो गया यूएसए, ये हो गया चाइना। यूएसए जो था चाइना पे क्या था, डिपेंड था। क्या था, डिपेंड था। पहले जो डीकपलिंग था मीन क्या कहता है, यही कि यूएसए क्या है, चाइना पे डिपेंड था, पूरी तरह से डिपेंड था। तो उस समय डोनाल्ड ट्रम्प के समय उन्होंने क्या कहा, यूएसए चाइना पे पूरी तरह से डिपेंडेड है। अब यूएसए क्या चाहता है, मीन्स अमेरिका चाहता है कि हम अलग हो जाए, हम डिपेंड ना रहे। मीन्स जब यूएसए चाइना से अलग हो जाता है, मीन्स उस पर डिपेंड नहीं रहता है, बहुत अलग हो जाता है, मीन्स अपना ट्रेड सब बंद कर देता है, मीन्स अलग सेपरेट हो जाता है, उसी को हम लोग डीकपलिंग कहते हैं। मीन्स पहले उस क्या था, यूएसए चाइना कैसे, देखिए बताइए 1966 की कहानी है। उससे पहले 1966 से क्या होगा, चाइना यूएसए बहुत अच्छे मित्र थे, ठीक है। चाइना यूएसए बहुत अच्छे मित्र थे, बहुत अच्छे देश थे, दोनों आपस में अपना समझौता ट्रेड सब कुछ करते थे। यूएसए में जितने भी टेक्निक्स है, जितने भी इंस्ट्रूमेंट थे, जितने भी टेक्नोलॉजी, सब उस चाइना को दे दिया जाता था। अब क्या हो रहा है कि चाइना जो होता है अमेरिका को से भी आगे जा रहा है। ये तो आप जानते हैं, यदि मैं हूँ तेज हूँ, ठीक है, यदि आप हैं बहुत तेज है और आपसे एक और तेज बच्चा आ गया और उसका तारीफ हो रहा है, तो आप कीजिएगा, आपको तो जलेगा ना, आपको जलन होगी ना, बस वही बात है। इसीलिए डीकपलिंग से अब क्या हो रहा है, पहले था डीकपलिंग मीन्स अभी तो दोनों दुश्मन आपस में बने रहते हैं, आप जानते ही हैं किस कारण। अब देखिए डीकपलिंग मीन्स यही था कि पहले यूएस और चाइना में बहुत अच्छा रिलेशन था, लेकिन इसमें क्या हो गया, दोनों अपने जितना यूएसए पूरा चाइना पे डिपेंड रहता था, डीकपलिंग मीन्स दोनों अलग हो जाए, दोनों डिपेंड नहीं रहे, यूएसए अपना रिलेशन उससे हटाना चाहता है। और डी-रिस्किंग इसमें क्या होता है, इसमें कुछ नहीं, यूएसए और मेरा ही चाइना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसमें क्या है, यूएसए में कहता है कि जो भी मेरा टेक्नोलॉजी है, क्या बोला मैंने, जो भी मेरा टेक्नोलॉजी है, जैसे मान लेते हैं चिप टेक्नोलॉजी है, मिलिट्री टेक्नोलॉजी है, या कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, या बहुत कुछ और भी, ठीक है। इसमें कहता है जो मेरे इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी है वो मैं चाइना के साथ शेयर नहीं करूंगा। मैं रखूंगा रिलेशन तो रखूंगा, लेकिन थोड़ा सा गुड मैनर में अपना चाइना के साथ रखूंगा, लेकिन अपना जो गुड बहुत अच्छा टेक्नोलॉजी उसको चाइना को नहीं दूंगा, जिससे वो आगे नहीं बढ़ पाए। ये यूएस, इसी को हम लोग डी-रिस्किंग कहते हैं। क्लियर, मीन्स डीकपलिंग यूएसए पूरा डिपेंड था, मीन्स अब डिपेंडेंसी अपना खत्म कर देता है। डी-रिस्किंग मीन्स क्या होता है, अपना गुड टेक्नोलॉजी, ट्रेड तो रखना ही है, रिलेशन रखना है, लेकिन अपना गुड टेक्नोलॉजी नहीं देना है, सिर्फ अपना ट्रेड रखना है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सो यही टॉपिक है आपका, यही यूएसए ने अपना अप्रोच को शिफ्ट कर दिया है फ्रॉम डीकपलिंग टू डी-रिस्किंग। आप अच्छे से ये टॉपिक समझ गए होंगे, आप ये पढ़ सकते हैं नोट्स, ये हैं, बता सकते हैं कौन, और ये चाइना के या अमेरिका के,
बाइडेन है, जॉन बाइडेन, ये चाइना के प्रेसिडेंट है। अब देखो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक और हम लोग के लिए बहुत शर्मिंदा टॉपिक बताता हूँ। नरेंद्र मोदी स्टेडियम वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्टेडियम है, ठीक है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्टेडियम है नरेंद्र मोदी स्टेडियम। इसमें 1 लाख से भी ज्यादा क्या हो सकते हैं, आदमी बैठ सकते हैं। यहीं पे हम लोग का गुजरात एंड सीएसके का मैच हुआ था, जिसमें चेन्नई सुपर किंग क्या होता है, जीत गए थे। अब जान रहे होंगे इसमें बारिश के कारण मैच रुक गई थी। क्या मैच तो देखते ही होंगे ना, अब जानते होंगे। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि ग्राउंड स्टाफ यूज स्पॉन्ज। ग्राउंड स्टाफ क्या स्पॉन्ज यूज करते हैं। स्पॉन्ज होता क्या, देखिएगा पिक्चर लाया आप लोग के लिए। ये देखिए स्पॉन्ज यूज कर रहे हैं सुखाने के लिए, जैसा आप देखे नहीं होंगे स्पॉन्ज यूज कर रहे हैं। जैसे आप सोफा में देखते होंगे वही स्पॉन्ज होता है, उसी टाइप का, उसी को यूज कर रहे हैं पानी सुखाने के लिए। कितना शर्म की बात है हम लोग के लिए, इतना बड़ा स्टेडियम स्पॉन्ज का यूज कर रहे हैं, देखिए। और यहाँ पे यह क्या है, एम्बैरेसमेंट है बीसीसीआई के लिए। ये बोर्ड है जिसको मैच को कंडक्ट करवाता है। वर्ल्ड लार्जेस्ट स्टेडियम टॉक्स टू जुगाड़, मीन्स वर्ल्ड का लार्जेस्ट स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम। अब क्या हो रहा है, वो अपना जुगाड़ खोज रहा है बारिश से बचने के लिए। सोचिए कितनी शर्मनाक बात है हम लोग के लिए। इस आईपीएल में यही हुआ था। अब यहाँ देखिए तिरपाल का यूज किया जा रहा है, ये देखिए स्पॉन्जी का यूज किया जा रहा है सुखाने के लिए पानी को। कितना शर्मनाक बात है। तो यही कमेंट भी आया है, एम्बैरेसमेंट फॉर बीसीसीआई वर्ल्ड लार्जेस्ट स्टेडियम टर्न्स टू जुगाड़, यूजेस स्पॉन्ज टू क्लियर वेट्स आउटफील्ड इन आईपीएल 2023 फाइनल। मींस बीसीसीआई बोर्ड के लिए बहुत शर्मनाक की बात है कि इतना बड़ा स्टेडियम जहाँ पे हम लोग किसी के पास नहीं, वर्ल्ड का सबसे लार्ज स्टेडियम है, वहां पे स्पॉन्जी का यूज कर रहा है, जुगाड़ का यूज किया जा रहा है। तो कमेंट भी आया है बहुत सारे, क्या है, वर्ल्ड रिचेस्ट क्रिकेट बोर्ड, देखिए बीसीसीआई और हम लोग का भारत, दोनों तो पैसा तो बहुत है, इसके बोर्ड के पास भी बहुत पैसा है। क्या बोलते हैं, वर्ल्ड रिचेस्ट क्रिकेट बोर्ड डज नॉट हैव दिस, मींस कहना है उसके पास कि वर्ल्ड रिचेस्ट के पास ये नहीं है। ये जो आप देख रहे हैं ना व्हाइट कलर का जो बिछा हुआ मशीन, उसको हम लोग होवर टेक्निक कहते हैं। देखिए आप ध्यान से देखिए, होवर कवर कहते हैं। क्या कहते हैं, होवर कवर। Why IPL 2000? What is hover? Hover cover क्या? And why IPL 2023 fans trended it's during CSK मैच और GT के बीच में कहा जा रहा है कि होवर कवर का यूज क्यों नहीं किया जाए, क्योंकि ये मशीन हम लोग के पास है ही नहीं। सच्चाई क्या, ये मशीन ही नहीं है हम लोग के पास। भारत के पास तो मशीन ही नहीं है कि यूज करे। इंग्लैंड में मशीन यूज की गई थी, ठीक है, ये तो मशीन ही नहीं। कितना शर्मनाक बात है। पैसा बोर्ड की बीसीसीआई के बहुत पैसा, इंडिया के बहुत पैसा, लेकिन ये मशीन नहीं है हम लोग के पास। ये देखिए हम लोग का स्टेडियम है, कितना आदमी बैठ सकते हैं, सोचिए 1 लाख से भी ज्यादा बैठ सकते हैं इसके अंदर। और ये हम लोग का क्या है, यही होवर एक टेक्निक मशीन है, देखिएगा यही मशीन, इसी को हम लोग के पास नहीं है। इसी के कारण इसको सुखाने के लिए यूज किया जाता है। ग्राउंड पे बिछा दिया जाता है, ये क्या हो जाएगा, बारिश को सोख लेता है। अब देखिए 31 मई को वर्ल्ड नो टोबैको डे था, मीन्स इस दिन धूम्रपान ना करें, सब आदमी को जागरूक करने के लिए, जिससे आपसे को कैंसर से आप बच सकते हैं अपने आप। ठीक है, एमसीक्यू क्वेश्चन है, पूछ सकता है। और इस बार वर्ल्ड नो टोबैको डे कब हुआ, 31 मई को हुआ है, याद रखिएगा। अब इसका थीम जो होता है वी वन फूड नो, हम लोग को फूड चाहिए, टोबैको नहीं चाहिए, ये इसका थीम है। ठीक, तो आज का यही मेन इशू था और कुछ एमसीक्यू थे। सो आपको आशा करता हूँ कि आप अच्छे से सारा कुछ समझ पाएंगे, सारे इशू। आपको ये लेक्चर अच्छा लगा, प्लीज आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत हो रही है, सो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। आई होप आपको अच्छे से लेक्चर समझ आया होगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।